हेलो साथियों, द्विवेदी क्लासेस में मैं वंदना पांडे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो क्या तैयारी है आपकी रीवा चलो आंदोलन में? आप तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो प्रयास है जो हमें एक सकारात्मक कदम की तरफ ले जा रहा है, नीरज सर के इस अथक प्रयास को आप सफल बनाएं प्लीज़। यदि हम ये कह रहे हैं कि शुक्ला जी हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न है नीरज सर, क्योंकि उनको इस माहौल पर बनाने वाले वही हैं। यदि वो रोज रोज जा जाके और ऐसे पोलाइट माहौल नहीं बनाते तो शायद हमें ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि आज हम एक आशा लेकर उनके पास जाएं और अपने लक्ष्य में सफल होके आएं। जितने भी रीवा के आसपास के लोग जो भी 2 घंटे 4 घंटे या फिर 5 घंटे की डिस्टेंस में रहते हैं, तो कृपया आप अपनी तैयारी बनाएं, क्योंकि यदि आप किसी कारणवश किसी परिस्थिति में बंध कर यदि आप कभी अभी भोपाल या फिर अन्य जगह पे आंदोलन में नहीं पहुंच पाए हैं, तो हो सकता है आपका ये अंतिम और अथक प्रयास हमारे इस आंदोलन को सफल बना दे, हमारे इस मीटिंग को सफल बना दे, क्योंकि हो सकता है कि हमारी सफलता आपका इंतजार कर रही थी। तो कृपया तैयार हों और रीवा 23 तारीख को पहुंचें, क्योंकि मैं इंदौर से यदि हिम्मत कर सकती हूँ, यदि इस प्रयास में इतना जज्बा दिखा सकती हूँ कि मुझे आना है, मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ इंदौर है, मैं अकेले फिर भी तैयार हूँ आने के लिए कि मुझे पहुँचना है, एनी हाउ पहुँचना है 5 महीने के बच्चे को लेके। और वहाँ टाइम से पहुँचने के लिए 2-2 3-3 ट्रेन बदल कर, क्योंकि जब रीवा 9 बजे पहुँचने के लिए रेवांचल पकड़नी पड़ेगी जो 7 बजे पहुँचती है वहाँ पर, 7 बजे 8 बजे। तो इतना आपको भी पता होगा कि इंदौर से कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो रीवा में बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर 8 बजे पहुंचा दे, केवल रेवांचल के अलावा जो भोपाल से मिलती है। तो जब मैं छोटे से बच्चे को लेकर इतना जज्बा दिखा सकती हूँ, इतना प्रयास कर सकती हूँ कि ठीक है मैं 2-2 3-3 वाहन चेंज कर कर वहां पहुंच सकती हूँ और इतना अपने खून में उबाल ला सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? आप यदि 5 घंटे 4 घंटे के डिस्टेंस में बैठे हैं तो आप क्यों नहीं तैयार हो रहे? मैं 24 घंटे का सफर करके जाऊंगी और 24 घंटे का सफर करके आऊंगी वहां से, परेशान होते बच्चे को लिए। तो यदि मैं जज्बा दिखा रही हूं तो क्या मुझे बस नौकरी की जरूरत है? आप सभी को नहीं है? अभी कुछ दिनों पहले हमारी विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने सांप को हाथ में लेकर और हमारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया कि हमारी सरकार सांप की तरह गुंडी मारकर बैठी है। तो ये सांप का जो उदाहरण है ना, ये कहीं ना कहीं आप पे भी फिट होता है, क्योंकि 1.5 सालों से जो जॉब पाने का जो अथक प्रयास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी सांप की तरह गुंडी मार के अभी तक बैठे हो। तो कृपया अपने फन को फैलाइए, आप बताइए कि आप कितने विषैले हैं, और इस विष को बताना है सरकार को, इस विष का एहसास सरकार को दिलाना है कि यदि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें न्याय नहीं किया, तो हमारे जो योग्यता का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे योग्यता की बार बार परीक्षा ली जा रही है, तो हमारे गुस्से का जो विष है ये सरकार को 2028 में भुगतना पड़ेगा। आप बताओ कि कितने विषैले हो? तो प्लीज खड़े हो जाइए, उठिए, तैयारी बनाइए, और इधर उधर बैठने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान बघारने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी तक हारने का केवल कारण संख्या ही रही है। तो और ये भी जानते हैं कि जब 2 या 3 की संख्या में शुक्ला जी एक अच्छा कदम उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो जब अच्छी संख्या उनके पास जाएगी, और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब अभी जो 9 तारीख के दिन हमारी जो संख्या गई थी वहां पर, उससे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुई है कि वहां की फोटो उन्होंने अपनी फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम वगैरह में सभी में उन्होंने, ट्विटर वगैरह में उन्होंने उस चीज को शेयर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक अच्छी संख्या से वहां पर जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग दूसरे स्टेट में यहाँ वहां बैठे हैं न्यूज लेते, तो अब तो टोटल फ्री हो गए। अभी तक तो चलो ठीक है, बहाने थे कि भाई हम बिजी हैं, कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कि ये हो गया वो, अब तो सब हो गया ना। जॉब जिस दिन मिल जाएगी उस दिन तो दौड़े चले आओगे। जिनका
4 घंटे 5 घंटे की डिस्टेंस में घर है, जिनका होम टाउन रीवा है, तो कृपया आए, पधारे रीवा में, हक के लिए आए। जब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, शिवनी से आ रहे हैं, ग्वालियर से आ रहे हैं, गुना से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? आप क्या करने के लिए बैठे हो? कब तक हमारी लड़ाई में हार का सामना करवाते रहोगे अपने इन लक्षणों से? तो कृपया जागो और पहुंचो और इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करो। हो सकता है कि आपका कदम हमारे लिए, हमारे इस प्रयास को सफल बना दे। तो कृपया बस ये जो 1 दिन 2 दिन का जो टाइम बचा है, तो प्लान बनाएं। और खासकर मेरी जो सभी से रिक्वेस्ट है, जो रीवा के आसपास के जो लोग हैं, तो वो लोग एक्टिव हों, जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की डिस्टेंस में हैं। बस आधे घंटे की बात है, प्लीज़ आपकी उस आधे घंटे की उपस्थिति हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उठिए, आइए, पहुंचिए और इस मीटिंग को सफल बनाइए। नीरज सर के अथक प्रयास को सफल बनाइए। जो इतने दिनों से वो भागदौड़ करते आए हैं, उसको सफल बना दीजिए। उन्हें अकेला मत छोड़िए प्लीज़, क्योंकि यदि उनका साथ देंगे, उनके साथ से आप सभी का विकास है, उनका अकेले का विकास नहीं है, सभी का विकास है। तो कम से कम अपने लिए सोचें, अपने जॉब के लिए सोचें कि हमें क्या बनना है, क्योंकि ये जॉब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं है। ग्रेड 1 की जॉब है ये, 2nd ग्रेड कर्मचारी बनेंगे आप। तो कुछ तो समझिए कि कल को सामाजिक रूप से आपको क्या प्रतिष्ठा मिलने वाली है। कम से कम कुछ तो दिन में सपने देखिए कि आप जिस जगह पे आए हैं और आपके प्रयास ना करने से आपका कितना नुकसान हो सकता है। जिस जगह पे आए हैं वो जगह आपको आने वाले समय में आपको कितनी ब्राइटनेस बनाने वाली है। तो प्लीज़ आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तैयार होंगे, पहुंचेंगे और हमारी इस मीटिंग को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।